हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला है वो 5 साल के बाद से फाइनली आया और यहाँ पर एक पक्ष को सीधे बाहर कर दिया गया। देखिए, स्टूडेंट ने जाकर नहीं बोला था 2012 में 2019 में कि आप हमको शामिल कर लीजिए। अगर आपको बाहर करना था तो आप शामिल क्यों करते। बट मैंने जैसा स्टार्टिंग से ही बोला है, चाहे भर्तियां आए या ना आए, वो सब कुछ जो है वो चुनाव की ही भेंट जो है वो चढ़ा दी जाती है। आपको पता है, वोट बैंकिंग के लिए ही 2012-2019 में बीएड वालों को शामिल किया गया था। पहले शामिल करते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, फिर वोट पाने के लिए जो है शामिल करते हैं और आज फाइनली राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको जो है सही माना गया है। देखिए, वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको दोबारा से बताऊं। वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आप बीएड हैं चाहे आप डीएलएड हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसमें एलिजिबल हो, आप किसमें जो है कहां पर अब आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने हमेशा से एक चीज बोला है कि चाहे कोई भी हो, पेपर 1 पेपर 2, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, आपको दोनों भरना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे चल के क्या होगा। इसलिए आपको अपनी साइड से हमेशा एक बैकअप लेकर चलना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से सीटेट पेपर 2 पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि अगर आपका पेपर 2 निकलता है, खासतौर पे बीएड अभ्यर्थी हैं, तो वो वहां पर तो उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। देखिए, आप सभी के जो है कमेंट्स बहुत सारे आए, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब के कॉमेंट हो, सभी का यही क्वेश्चन आ रहा था कि अब क्या होगा हम सभी का बिहार प्राथमिक भर्ती में से, क्या हम सच में बाहर हो जाएंगे। और इस पे मैंने बहुत पहले ही जब एक वीडियो बनाई थी, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब मैंने पहले बताया था तो आप में से ही कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने बता दिया था पहले ही कि बिहार प्राथमिक पे भी डीएलएड वालों के द्वारा केस किया गया है। ठीक है, केवीएस पीआरटी का क्या होगा, डी ट्रिपल एसबी का क्या होगा, सुपर टेट हो गया आपका, सी टेट हो गया आपका, यूपी टेट हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सी टेट का पेपर है हमारा 20 को और हमने दोनों भरा है, पेपर 1 पेपर 2, तो क्या अब हम सी टेट पेपर देने जाएं बीएड अभ्यर्थी। तो देखिए, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और टीजीटी पीजीटी हो गया, अभी आपको पता है बिहार में तो उल्टी गंगा बह रही है, भर्ती निकाल दिया और अब बाद में एस्टेट कराएंगे, और इनको पहले कराना चाहिए था तो एटलीस्ट बीएड वालों का यहाँ पे भला हो जाता। बिहार में तो 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाली। ठीक है, दूसरी चीज, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय क्या है ये आप सभी को पता है। गजट राज्य सरकार के ऊपर है कि गजट को रद्द कर दिया गया है। क्या अब इसका फर्क पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद इसके बाद से आपको कोई भी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े एंड आप खुद से जो है मोटिवेट होकर पढ़ाई करने लगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो आपका जजमेंट आया है, जजमेंट की कॉपी आनी बाकी है, बट हाँ ये पता चल चुका है कि जो एनसीटी की जो अधिसूचना है, आप सभी को पता है एनसीटी की अधिसूचना है, उसको रद्द करके राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो उसको सही माना गया है। वही फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय है वही है आखिरी फैसला। तो देखिए, जजमेंट की कॉपी आ जाएगी, वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप इत्मीनान से पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। फिलहाल जो है गजट, देखिए आपको पता है कि गजट पास हुआ था 2018 में कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं। तो उस गजट में क्या है, ये जो जजमेंट है उसमें क्या है, क्या गजट को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। तो मैं तो आपको एक चीज बोलूंगी कि देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय आप सभी को पता है। राजस्थान में तो स्टार्टिंग से चल रहा था कि बीएसटीसी मतलब बीटीसी में बीटीसी उनका हक है प्राथमिक में। तो जब उसी को फैसला मान लिया गया है, तो जो लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे कि क्या सच में गजट को रद्द कर दिया गया है, तो जी हाँ, गजट रद्द है। और ये अभी ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि इसी के अगेंस्ट में तो केस किया जा रहा था। अलग अलग जगह पे कानून बन रहे थे, रूल बन रहे थे कि कभी बीएड को कर देंगे बाहर, कभी बीटीसी को। तो फिलहाल जो है जजमेंट की कॉपी आ जाएगी तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गजट को क्या पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और क्या राज्य सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपनी जगह, जैसे कि मान लीजिए बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल बना सकती है कि वो बीएड को लेंगे या नहीं। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि अभी पूरी जजमेंट की कॉपी जब तक नहीं आएगी तो हम पूरा नहीं कह सकते हैं कि क्या राज्य सरकार के भी हाथ से ये निकल चुका है कि वो शामिल कर सकते हैं या नहीं। बट हाँ ये तो है कि एनसीटी की अधिसूचना रद्द कर दिया गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को सही फैसला बताया है। बट जब तक हम पूरा जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आपको यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकते हैं कि गजट रद्द किया गया है या नहीं किया गया। बट एक चीज है, अगर गजट को रद्द कर दिया गया तो प्राथमिक से बीएड जो है वो बाहर है। अभी वैसे तो बीएड बाहर ही हो चुके हैं, ये तो आपको पता ही है, बट राज्य सरकार वाला हमको जो है रूल नहीं पता है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उस पर जो बिहार की गवर्नमेंट है बहुत जल्द नोटिस निकालने वाली है। अब देखते हैं उस नोटिस में क्या होता है, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पर बोल दूं बिना जजमेंट पढ़े, जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियो में बताया जा रहा है वो बिना जजमेंट को पढ़े, बस वहां से एक फैसला निकला सुप्रीम कोर्ट से कि बीएड प्राथमिक से बाहर, वही आप सभी को बताया जा रहा है। ठीक है,
तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी अभी आपको पता चल जाएगा, बीएड वालों से, बीएड से रिलेटेड। केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी। एंड आपको पता है अगर बीएड पीआरटी से तो ऑब्वियस सी बात है बाहर ही हो गया है। मैं राज्य सरकार की बात को अलग रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गजट रद्द होता है तो आपको ही पता है कि राज्य सरकार का भी कोई भी नियम जो है नहीं चलेगा, ठीक है। तो केवीएस पीआरटी में आप सभी को पता ही है, बीएड वाले जो हैं उन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, इसके रिजल्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है अब आप इसकी कम जाएगी। DSSS पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बीएड अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने वाले थे, अब वो यहाँ से भी बाहर हो रहे हैं। बीएड जो है पीआरटी से ही पूरी तरह से बाहर है, तो जहां जहां पे पीआरटी की वैकेंसीज होगी वहां पर केवल बीटीसी भरेंगे। और देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि अब आपको सही डायरेक्शन में जाना है, सही तरीके से तैयारी करनी है। दूसरा सुपर टेट की वैकेंसी, यहाँ पे तो मैं क्या ही बताऊँ, यूपी टेट का रिजल्ट भी इसीलिए रोका गया था क्योंकि बीएड शामिल थे। तो आप समझ ही सकते हो कि यूपी टेट का पेपर 1 हो चाहे सुपर टेट हो, उसमें बीटीसी वाले ही शामिल होंगे। सी टेट, यूपी टेट, उसमें भी बीटीसी वाले ही शामिल होंगे। पेपर 1 की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए फिर बीएड वाले क्या करेंगे, तो देखिए एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुल जाता है। याद रखो कि ऐसा नहीं है कि आप हर जगह से बाहर हो गए हैं। हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है कि चुनावी मुद्दा की वजह से स्टूडेंट्स के जो है आपने भावनाओं के साथ खेला है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 2.5 लाख रुपए देके तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम को पास करता है, फॉर्म भरने में से लेकर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना इतना ज़्यादा मुश्किल था, उसको भरा और अब ये चीज़ हो रही है। देखिए टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इसमें बीएड वाले शामिल हैं। एस्टेट, आपको पता है एस्टेट पेपर 1 पेपर 2, यहाँ पर बीटीसी वाले नहीं, केवल बीएड अभ्यर्थी ही आएंगे। तो अब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक ही मांग है कि इसमें जो है अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए, नहीं तो बीएड वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एलटी ग्रेड हो गया, जूनियर की वैकेंसी, DSSS की टीजीटी, पीजीटी, यहाँ पर भी जो है बीएड वाले शामिल हैं। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड की डिग्री चाहिए और वहाँ पर बीटीसी वाले नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि फाइनली अब आपको एक सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है। और हाँ, ये जो चीज़ें हो रही है, केवीएस का हो गया, सीटेट हो गया, और आपका जो बिहार है इससे रिलेटेड जो है ऑफिशियल नोटिस आएगी वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, और देखते हैं कि वो उसमें क्या लिखते हैं। और जजमेंट जैसे ही आता है, उसकी कॉपी आती है, उसको एक बार अच्छे से रीड करके देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या राज्य सरकार के हाथ से भी पूरी तरह से निकल चुका है, क्योंकि ये आपको उसी में पता चलेगा। अगर गजट को रद्द कर दिया है तो फिर हम इस बात को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर आकर बताऊं, बट यस मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है कि अब आपके लिए सीटेट, इतना याद रखना कि अब आपके लिए सीटेट का जो पेपर 2 है, जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लो, सीटेट पेपर 2 को हर हाल में इस बार आपको पास करना है। क्योंकि DSSS की वैकेंसीज हो, चाहे आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, पीजीटी में तो खैर आपका वो लगता है, बट सीटेट पेपर 2 की ही वजह से आप DSSS में बैठ सकते हैं, या फिर कहीं पर भी जो है आपका जूनियर लेवल की वैकेंसीज आ रही है। तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर है, ठीक है। तो इसलिए परेशान होकर पढ़ाई करना बंद मत करना, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। BEO जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो पोस्ट होता है, उसमें भी बीएड ही अभ्यर्थी शामिल होते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया है। तो जहां जहां से भी पहले बीएड शामिल थे पीआरटी में, अब वहां से वो तो बाहर हो ही गए हैं, और एक बार जो इनका जजमेंट आ जाएगा तो और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।